मेंटालिटी होती है कि अगर कोई बंदा प्रवेश कर रहा है मंदिर के अंदर वो पूरा शुद्ध बंदा होगा। ये तो सवाल है ना कि आप आपने शुद्धता अपने हिसाब से तय की जो जो पहनेगा वही मंदिर के अंदर नहीं मतलब आप आगे जाओगे कि जा सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली भाई बात है। वही तो यही एक पॉइंट होता है कि अगर आप शुद्ध है तरीके से चीजें कर रहे हैं तो आप बिल्कुल प्रवेश करें, हम तो आज नहीं जाते हैं। तो वो एक डिफरेंशिएशन होता था जिसको अलग मुद्दे पे पेश किया गया है। जाने नहीं देते, क्यों नहीं जाने देंगे भाई, क्यों नहीं जाने देंगे? आप पवित्र रहो, तरीके से आओ, चप्पल निकाल के आओ। आज की तारीख में लड़कियां कुछ भी पहन के जा रही है मंदिर के अंदर, तुमको बोला नहीं जाता है क्या? फिर वो बोलती है माय नोज माय विश, आई विल टेल व्हाट आई विल, यू विल नॉट टेल व्हाट आई विल। माय लाइफ माय रूल्स, माय लाइफ माय रूल्स। जी जी। हाय, आप अभी एक डायबिटीज पेशेंट की वेन्स के अंदर हो। आओ समझते हैं। माय रूल्स। बात बताइए, आप लोग जो सवर्ण समाज इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, सवर्ण समाज के प्रति सबसे मुख्य सवाल ये रहता है कि सवर्ण समाज आपस में एक बटा हुआ है कैसे? देखिए बटा हुआ ये बात आपसे सही है, क्योंकि हमको एक नैरेटिव फैलाया गया कि सवर्णों ने शोषण किया, सवर्णों ने पानी नहीं पीने दिया, सवर्णों ने खाना नहीं खाने दिया। आप इन तमाम तरह की बातें करते हैं। एक चीज आपने मुझे प्रश्न पूछा इससे पहले, आप बताइए कि अगर सवर्णों ने शोषण किया होता तो मिहिर भोज कैसे राजा बने होते, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बने होते, तमाम ऐसा में बिजली पाती है, राजा सुहेल राजभट्टी बने। तो ये सवर्ण थे नहीं, हजारों साल पहले राजा बने। अगर सवर्णों ने नहीं शोषण किया तो आखिर ये कैसे राजा बने? और ये जो बात है कि पानी नहीं पीने दिया गया, अगर आप सवर्णों के यहाँ तो हो सकते तो आप अपना नहीं हो सकते भाई साहब। और जो आपने अभी पूछा कि सवर्ण एक नहीं हो रहे हैं, एक है जैसे यूजीसी है, जैसे यूजीसी है, एससीएसटी का, यूजीसी है, एससीएसटी का बच्चों को सीट मिल जाएगी। उसके बाद जब ये मिल गया उसके बाद नौकरी में जब आपको मान लीजिए आप आगरा के रहने वाले हैं, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ सीट चाहिए तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, यानी कि मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, मेरी कोई नहीं है, 5 साल से नौकरी करने वाले को मेरा बॉस बना देगा। चीज बताइए, जैसे अभी आपने इतनी सारी बातें कही, उचित हो सकती हैं, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आप लोगों की लड़ाई एक फ्रंट पे तो है नहीं। आप लोगों की लड़ाई कम्युनिस्टों से भी है, क्योंकि वो भी उनका झंडा लेकर के खड़े हुए हैं कि भाई इनके खिलाफ हम कुछ कहने नहीं देंगे। आप लोगों की लड़ाई लेफ्ट सिस्टम से भी है, आप लोगों की लड़ाई ब्रिटिश सरकार से भी है, आप लोगों की लड़ाई सभी नेताओं और दलों से है जो मतलब एससी एसटी शेड्यूल टाइप का झंडा उठाने की बात करते हैं। कैसे लगेगा इन 5 के फ्रंट? मैं बता रहा हूं कि ये जो बड़ी बात है कि आरक्षण जो समस्या है, ये हमारी एक वर्ग की समस्या नहीं है, ये एससी एसटी समाज की समस्या है, वर्ग ओबीसी की समस्या है। ओबीसी में क्लियर आप जानते हैं, एससी एसटी में क्लियर नहीं है। हम लोग लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैं एक संबंध में बात करता हूं, आरक्षण की जरूरत है। उसी तरीके से जो एससी एसटी में जो अभी श्रेणी में आ चुके हैं उनको खुद ब खुद आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि उनके जो नीचे जो 200 रुपए के एग्जांपल सेट में करते हैं, चिराग पासवान मान लीजिए, चलते प्रमाण पत्र करते हैं, इसमें बहुत बयानबाजी करते हैं आरक्षण के लिए, कंट्रोल ये सभी राजनीति है। क्योंकि दलितों को उनके बारे में बताएंगे, उनके हक अधिकार के बारे में बताएंगे, उनको क्लियर नहीं पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो अशिक्षित है और ये चाहते हैं कि उनको पता है आरक्षण का अधिकार देगा कि लोकसभा चुनाव में संविधान को पकड़ लेंगे, संविधान को पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता, लेकिन एक मेंटालिटी बनाएगी। उसी तरीके से लोगों को मंडा गया, वो अपनी बात करते हैं, जैसे प्रमाण के आरक्षण 2 साल से मिला, उसके बच्चों को क्या जरूरत है? प्राइवेट कॉलेज में रहता है, उसके तरीके से सुरक्षा लेकर रह रहे हैं, लोग फोटो खींचने के लिए तरसते हैं, लोग वीडियो लेने के लिए तरसते हैं, उनके बच्चों को चॉइस में है, राजस्थान के अमेरिका में। और वहीं एक 200 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला गांव में जो बच्चा नाली साफ करता हो, जिसका पिता जो खेत खलिहान में जाकर काम करता हो, जिसके पास पढ़ने के लिए लाइट की व्यवस्था है, लालटेन लगा के रखना पड़ता है, आप बताइए क्या उनके दोनों बच्चों में कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन है? विपक्ष सरकार दोनों हमारे खिलाफ, क्योंकि पता है क्यों? कहते हैं कि आप 15% 80% मूल्यवासी, आप विदेशी आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, 40% सवर्ण देश में रहते हैं, क्योंकि इस देश का इकोसिस्टम पूरा सवर्णों के अगेंस्ट है। राहुल गांधी हो गया, आप कहां से? बिहार से? नहीं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बिहार अगर आप जाइएगा तो बिहार की अगर मैं मुख्यतः बात करूं तो वहां पर जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके जो नेता हैं वो सभी तो खड़े होकर के कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अब जनसंख्या के आधार पर कोई लोग आरक्षण को और बढ़ाने की बात करें तो इसका मतलब जो 85% तक लेकर के जाएंगे, 90%। हमारे आपको पता है आजादी में हमारे बाप दादाओं ने गला काट दिया, चरखा चलाने से आजादी मिली थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तिवारी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे लोगों ने फांसी के फंदे पे अपने गले को लगाया था, तब जाके हमको आजादी मिली थी। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और इस सवर्णों के परिवारों ने योगदान दिया, बाप दादाओं ने खून सींच कर हमें आजादी दिलाई है। हम तब नहीं क्यों हो जाएंगे? हम भी घर में बैठे रहते, हम भी 85% होते। जनसंख्या नियंत्रण की बात सरकार करती है, ये जनसंख्या नियंत्रण ब्राह्मण क्षत्रिय तो हम हमारे ऊपर फॉलो कर रहे हैं कि हम हमारे देश में चलना 85% होंगी। इसका मतलब अगर हमें कहना तुमको देश में रहने का अधिकार नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। आप बताइए, ये हमारा देश नहीं है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि हमको इस देश में हम कम है? 40% सवर्ण है। मैं जानकारी के लिए बताता हूँ, 85-15 की बात नहीं, 40% सवर्ण है। और इस देश में आज भी सवर्ण जो चाहेगा वही होगा। सरकार बनी है तो सवर्णों के हिसाब से, सरकार बिगड़ी है तो सवर्णों के हिसाब से। ये तो बात है, जब सवर्ण चाहे और वो हो रहा है तो फिर अब क्या बताया बात की? लड़ाई हो रही है ना, क्योंकि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है। ये कह के क्योंकि हम हमेशा देशभक्त आदमी हैं, हम राष्ट्रभक्त आदमी हैं, सीजेपी आंदोलन की तरह सड़क पे जा नहीं सकते, हम संसद चलाएंगे तो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते हैं, वो हमारे रैपिड एक्शन फोर्स को बिल्कुल नहीं दे सकते, पुलिस वालों को बिल्कुल नहीं दे सकते। ये कैसा आंदोलन? ये आंदोलन आप सोचिए, ये शांतिप्रिय आंदोलन, हम अपनी बात रख रहे हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम धर्मवादी लोग हैं, धर्म को राष्ट्र मानने वाले लोग हैं, हम राष्ट्र विरोध नहीं कर सकते हैं। ये सीजेपी वाले कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते भाई साहब। अंग्रेजों के साथ लगे हैं जो बाहर देश के थे गोरे लोग, ये अपने ही देश के लोग हैं, अपने लोग हैं। सिर्फ ये इनकी बुद्धि थोड़ी अलग काम कर रही है, सिर्फ ये। और जो आरक्षण खाइएगा इस बुद्धि, देखिए ये बुद्धि जो है ये तब सुधरेगी जब आप चंद्रशेखर जैसी बुद्धियां कैसे सुधार, जब जनता जागरूक होगी तब ये बुद्धि सुधरेगी। ये जो आरक्षण है ना, ये आरक्षण नहीं है। अगर आपको आरक्षण मिल रहा है तो बाकी लोग प्रतिबंधित है। आप एक बात सोचिएगा, आरक्षण नहीं होता, दूसरे लोगों